अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में गैर मुल्कियों के इंड ऑफ सर्विस का बोनस, हुरूब और नकल कफाले को लेकर कुछ बहुत ही ज़रूरी जानकारी आई है, जिसे सऊदी अरब के अंदर रहने वाले हर गैर मुल्की को जाननी चाहिए। इसके अलावा कुछ जानकारी वो सऊदी अरब के वर्क वीजे को लेकर करप्शन से जुड़ी हुई आई है, जिसकी वीडियो क्लिप आपने वीडियो की शुरुआत में देखी होगी, जिसकी पूरी जानकारी आगे इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने वीडियो की शुरुआत में एक वीडियो क्लिप देखी होगी, जिसमें काफी ज्यादा कैश और सोने की ज्वेलरी के साथ में सऊदी अरब के अंदर कुछ सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, इस अपडेट में बताया गया है कि बांग्लादेश में मौजूद सऊदी एम्बेसी के कुछ पूर्व कर्मचारियों को सऊदी एंटी करप्शन वालों ने गिरफ्तार किया है। उन लोगों पर इल्जाम है कि वो लोग गैर कानूनी तरीके से वर्क वीजे की ट्रेडिंग करते थे। इसके अलावा लोगों से उनका काम करवाने के लिए मोटी रकम रिश्वत के तौर पर लेते थे, जिसके इल्जाम में कई सारे सऊदी शहरियों को एंटी करप्शन वालों ने अब जाकर गिरफ्तार किया है। उनके घर की तलाशी ली गई तो उनके घर में, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कि काफी ज्यादा कैश और सोने की ज्वेलरी वगैरह उनके पास से बरामद हो रही है, जिसे सीज कर लिया गया है। इसके अलावा कल रियाद पुलिस ने एक वीडियो के आधार पर, जिसमें कुछ लड़कियां मदद की गुहार लगा रही थी, जिसमें वो कह रही थी कि उनका बाप उन पर जुल्म कर रहा है, जिस वजह से उनकी मदद की जाए, उन लड़कियों ने इसका एक वीडियो बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। और वो वीडियो जब पुलिस वालों के पास पहुंची, तो उसी वीडियो के आधार पर रियाद पुलिस वालों ने उन लड़कियों के बाप को अरेस्ट कर लिया, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं आई है। इसके अलावा कल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी वजारत दाखिला की तरफ से एक जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कल एक सऊदी शहरी को मौत की सजा सुना दी गई है, क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम था कि वो सऊदी शहरी दहशतगर्दी वाले कामों में मुलव्वस था। इसके अलावा उसने किसी सिक्योरिटी एहलकार की हत्या की। इसके अलावा किसी पेट्रोलियम फैक्ट्री में धमाका करने की मकसद से आग लगाया था, जिस वजह से कल उसे मौत की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा कुछ अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले वर्करों पर हुरूब लगने के बाद में नकल कफाले को लेकर के, उनके बॉर्डर नंबर से उनका नकल कफाला कराने को लेकर के, और कुछ जरूरी अपडेट उनके इंड ऑफ सर्विस बेनिफिट को लेकर के, जिसमें सबसे पहली अपडेट, किसी ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से एक सवाल किया कि क्या किसी वर्कर का नकल कफाला उसके बॉर्डर नंबर के जरिए हो सकता है अगर उस पर हुरूब लगा हुआ है तो। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई वर्कर सऊदी अरब के अंदर नया नया आया है, जिसका इकामा अभी तक नहीं बना है, और वो अपने कफील के पास से भाग गया है या नहीं भी भागा है, फिर भी उसके कफील ने उसके ऊपर हुरूब लगा दिया है, तो क्या उसके पासपोर्ट पर मौजूद जो बॉर्डर नंबर होता है उसके जरिए हुरूब स्टेटस के साथ में उसका नकल कफाला दूसरी जगह हो सकता है या नहीं? तो देखिए, इसमें कीवा की तरफ से कहा गया है कि बिना आईडी कार्ड का यानी बिना इकामे का किसी वर्कर का नकल कफाला सिर्फ बॉर्डर नंबर से नहीं हो सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर कोई वर्कर सऊदी अरब के अंदर नया नया काम करने आया है, जिसका अभी तक इकामा इश्यू नहीं हुआ है, उसके कफील ने उसका इकामा नहीं बनाया है, तो भी उस वर्कर का नकल कफाला हो सकता है अगर उसके कफील ने उसके ऊपर कोई हुरूब वगैरह नहीं लगाया है तो। क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि वर्कर के पासपोर्ट पर जो बॉर्डर नंबर मौजूद होता है, उस बॉर्डर नंबर के जरिए नया कफील एक टेम्परेरी इकामा नंबर जारी करवा सकता है, और उसी इकामा नंबर के जरिए उस वर्कर का नकल कफाला दूसरी जगह हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में उस वर्कर पर हुरूब वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। ऐसे ही किसी ने एक और सवाल किया है कि उन्होंने अपने कफील के साथ में लेबर ऑफिस में फ्रेंडली सेटलमेंट किया है, जिसका फैसला हो चुका है, और अब मैं उसी फैसले के साथ में दूसरी जगह नकल कफाला लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे कफील ने मेरे ऊपर हुरूब लगा दिया है, तो क्या मैं मेरे ऊपर लगे हुरूब के साथ में दूसरी जगह नकल कफाला ले सकता हूं या नहीं? तो देखिए, इससे यह जाहिर होता है कि इन्होंने अपने कफील के ऊपर केस किया था, जिसके बाद इन्हें और इनके कफील को लेबर ऑफिस में बुलाकर फ्रेंडली सेटलमेंट के जरिए उस मामले को हल किया गया है। लेकिन इनके ऊपर इनके कफील ने हुरूब लगा दिया है, तो क्या अब वो दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं या नहीं? जिस पर कीवा का क्या कहना है आप वो भी देख लीजिए कि अगर इस तरह का केस किसी के साथ हुआ है, तो वो अपने पुराने हुरूब के साथ में दूसरी जगह दूसरी कंपनी में
नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ में नकल कफाला करवा सकता है। यानी अगर कफील और वर्कर के बीच में किसी तरह का कोई विवाद है जिसे लेबर ऑफिस के जरिए हल किया गया है और फैसला वर्कर के हक में आया है, तो वर्कर के ऊपर भले ही हुरूब लगा हो, वो दूसरी जगह नकल कफाला ले सकता है। इसके अलावा एक अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले वर्करों के एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के बारे में बताया गया है। देखिए, इसकी जानकारी पहले भी कई बार बताई गई है, मैंने भी इसके ऊपर कई वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी एक बार इसे आप लोग के साथ में शेयर कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो। तो देखिए, इस अपडेट में बताया गया है कि अगर कोई वर्कर आर्टिकल 85 के मुताबिक अपनी कंपनी से रिजाइन देता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है, तो उसका कितने साल में कितना % एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट बनता है। तो देखिए, एंड ऑफ सर्विस को लेकर के कई तरह के नियम कानून हैं, जिसमें अगर कफील या कंपनी वर्कर को निकाल रही है तो उसके लिए कुछ और कानून है, वर्कर अगर अपनी कंपनी को छोड़ रहा है तो उसके लिए अलग कानून है। लेकिन सऊदी अरब के अंदर ज्यादातर कंपनियां अपने वर्करों को इसी आर्टिकल 85 के मुताबिक ही एंड ऑफ सर्विस उन्हें देती हैं, जिसमें वर्कर को शुरुआत के 2 साल में कोई सर्विस का पैसा नहीं मिलता है। यानी कोई सऊदी अरब के अंदर नया नया आया है, उसने अपनी कंपनी में सिर्फ 2 साल काम किया, जिसके बाद में वो अपनी कंपनी से रिजाइन दे देता है, तो इस कंडीशन में उसे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर वर्कर उसी कंपनी में 2 साल से लेकर 5 साल तक काम किया है, जिसके बाद में वो कंपनी छोड़ रहा है, तो उस वक्त उसकी सैलरी का 1/3 हर साल के हिसाब से एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट बनता है। यानी जितनी उसकी सैलरी है उसका 33%। और अगर कोई अपनी कंपनी को 5 साल के बाद छोड़ रहा है, जैसे 6 साल पे, 7 साल पे, 8 साल पे, 9 साल पे, तो 5 से लेकर के 9 साल तक उस वर्कर को उसकी सैलरी का 2/3 पैसा एंड ऑफ सर्विस के रूप में मिलना चाहिए, यानी उसकी सैलरी का 66%। और अगर किसी का उसकी कंपनी में 10 साल पूरा हो गया या 10 साल से ज्यादा हो गया, तो फिर उसे जितनी उसकी प्रेजेंट टाइम में सैलरी है, हर 1 साल का एक सैलरी के हिसाब से 10 साल में 10 महीने का एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ जरूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।